Hello bachcho, let's read this question. The question says which mixture of solutions will lead to formation of negatively charged colloidal sol, right? Option A 50 ml of 1 molar AgNO3 plus 50 ml of 1.5 molar Ki. Option B 50 ml of 1 molar AgNO3 and 50 ml of 2 molar Ki. Option C 50 ml of 2 molar AgNO3 and 50 ml of 1.5 molar Ki. Option D है 50 ml of 0.1 molar AgNO3 and 50 ml of 0.1 molar Ki. Right? The key concept for this question is formation of negatively charged colloidal sol. ठीक, सी अगर हमारे पास रिएक्शन होता है AgNO3 का विद Ki, तो हमारे पास बेसिकली बनता क्या है? उसमें हमारे पास बनता है AgI का प्रेसिपिटेट, ठीक, और बेसिकली हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा किसका? पोटेशियम नाइट्रेट का, ठीक। अब अगर हमारे पास कंसंट्रेशन ज्यादा हो किसका? हमारे Ki का, राइट। अगर हमारे पास Ki का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा AgNO3 से तो क्या होगा? तो हमारे पास जो प्रेसिपिटेट आया था AgI का, उस पे प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन हो जाएगा किसका? हमारे आयोडाइड आयंस का, ठीक। और ये बना लेगा एक नेगेटिवली चार्ज्ड सॉल। क्या बना लेगा? एक नेगेटिवली चार्ज सॉल। कैसे बनाइए? ये हमारे पास पहले क्या हुआ? प्रेसिपिटेशन हुआ, हमारे पास बना AgI और AgI पे हमारे पास क्या हो गया? प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन हो गया आयोडाइड आयंस का, राइट। तो हमारे पास बन गया क्या? हमारे पास बन गया AgI I माइनस का सॉल, ठीक। नाउ अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर AgNO3 का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो क्या होगा? AgNO3 का कंसंट्रेशन अगर ज्यादा हुआ तो हमारे पास एब्जॉर्प्शन पता है किसका होता है? हमारे पास एब्जॉर्प्शन होता है हमारे Ag प्लस का, और उस केस में हमारे पास फॉर्मेशन होता है एक पॉजिटिवली चार्ज सॉल का, ठीक। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। नाउ अगर हम लोग देखें अपने क्वेश्चन में, तो हमसे बोला है कि कौन से जो सॉल्यूशंस हैं उनको मिक्स करने पे हमें क्या मिलेगा? नेगेटिवली चार्ज सॉल्व मिलेगा। तो नेगेटिवली चार्ज सॉल्व मिलने के लिए हमारे पास किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए? Ki की, राइट। अगर इसमें देखें तो हमारे पास क्या है? 50 ml ऑफ AgNO3 है, 1 मोलर AgNO3 और 50 ml ऑफ 1.5 मोलर Ki, राइट। अगर इसमें इसके नंबर ऑफ मिलीमोल्स निकाले हमारे AgNO3 के तो कितने आ जाएंगे? वो हमारे पास आ जाएंगे 50 मिलीमोल्स, राइट। अगर हमारे पास 50 ml ऑफ 1 मोलर AgNO3 है तो कितने मिलीमोल्स हो गए? बेसिकली हो जाएंगे 50 इंटू 1, कितना आ गया? 50 मिलीमोल्स ऑफ AgNO3, राइट। और अगर हम लोग बात करते हैं, हमारे पास दूसरा है 50 ml ऑफ 1.5 मोलर Ki, उसके केस पे हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 75 मिलीमोल्स ऑफ Ki, राइट। फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है हमारा 50 ml ऑफ 1 मोलर AgNO3 और 50 ml ऑफ 2 मोलर Ki, राइट। तो हमारे पास इसमें सेकेंड वाले में जो नंबर ऑफ मिलीमोल्स आएंगे वो क्या हो जाएगा? 50 इंटू 1 विच इज 50 मिलीमोल्स, और Ki के कितने मिलीमोल्स हो जाएंगे? वो हो जाएंगे 50 इंटू 2 यानी 100 मिलीमोल्स, ठीक। फिर अगर हम बात करते हैं थर्ड की, तो उसमें दिया हुआ है 50 ml ऑफ 2 मोलर AgNO3, राइट, और 50 ml ऑफ 1.5 मोलर Ki, राइट। तो यहाँ पे 100 मिलीमोल्स किसके हो जाएंगे?
100 मिलीमोल्स तो हमारे पास AgNO3 के हो गए, और जो हमारा KI है उसके 75 मिलीमोल्स है। तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे तो कंसंट्रेशन किसकी ज़्यादा है, हमारे AgNO3 की। तो ऑप्शन 3 तो हमारे पास वैसे ही गलत हो गया, राइट। अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट लास्ट वाले ऑप्शन की, तो हमारे पास बोला है 50 ml ऑफ 0.1 मोलर AgNO3 एंड 50 ml ऑफ 0.1 मोलर KI। तो इसके केस में हमारे पास 5 मिलीमोल्स ये बनेगा AgNO3 और 5 मिलीमोल्स ऑफ KI बनेगा। तो अगर हमारे पास दोनों इक्वल अमाउंट्स में बने तो हमारे पास नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड तो नहीं बन पाएगा, राइट। तो फोर्थ वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, राइट। तो हमारे पास हमें देखना है फर्स्ट और सेकंड में। देखो फर्स्ट में हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स है मिलीमोल्स के आए के वो कुछ ज़्यादा है, बट हमारे सेकंड वाले में नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ AgNO3 से हमारे नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ KI ऑलमोस्ट डबल है, राइट। तो इस केस में ना हमारे पास क्या हो जाएगा, इस केस में हमारे पास जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन हमारी KI की आ जाएगी, तो क्या होगा, जो हमारे पास AgI के ऊपर जो I माइनस एब्जॉर्ब हुए थे उनके ज़्यादा कंसंट्रेशन की वजह से हमारे पास एक और लेयर ऑफ आयंस आ जाएंगे, राइट। और इसके वजह से हमारे पास जो सॉल्व होगा ना वो हमारा नेगेटिवली चार्ज नहीं रह जाएगा, ठीक। इसलिए करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन 1 होना चाहिए, बिकॉज इसमें दोनों की कंसंट्रेशन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ज़्यादा डिफरेंस होगा तो हमारे पास जो नेगेटिवली चार्ज सॉल्व नहीं बनेगा, क्योंकि हमारे नेगेटिवली चार्ज सॉल्व के ऊपर क्या हो जाएगा, जो दूसरे काउंटर आयंस है वो आ जाएंगे उसके ऊपर, राइट। Coming back to the question, correct answer for this question will be option 1. I hope you understood it well. Thank you and all the best.